नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सियासी बुलडोजर शाहीन बाग में चलता नजर आ रहा है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। सियासी बुलडोजर जो शाहीन बाग में चलता नजर आ रहा है, उसको लेकर बुलडोजर जो है वो वापस अब चला गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दिल्ली के शाहीन बाग से दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। शाहीन बाग में लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया है, ये अमानतुल्लाह ने कहा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शाहीन बाग से बुलडोजर जो है वो वापस चला गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम आपको बता दें कि शुरू हो गया है। इससे पहले वहां हंगामा भी देखने को मिला। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर जो बुलडोजर पहुंचा था उसे वापस कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर मौजूद हैं। शाहीन बाग में लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया है, ये अमानतुल्लाह ने कहा। आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर कार्रवाई बीजेपी कर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह ने कहा था कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है तमाम जगहों को। आपको बता दें कि पहले भी कई जगह कार्रवाई हो चुकी है और अब शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चलने लगी है। सियासत से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शाहीन बाग से बुलडोजर वापस लौटाया जा गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का ये काम, जिसको लेकर आपको बता दें कि शाहीन बाग में लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया है। अमानतुल्लाह खान भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के शाहीन बाग का ये मामला, जहां पर अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जोरों पर है और फिलहाल आज जब अतिक्रमण हटाए जाने की कोशिश होने लगी तो सीधे ही जो बुलडोजर है उसे वापस भिजवा दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले वहां पर हंगामा भी जोर शोर से देखने को मिला। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां पर एमसीडी के बुलडोजर के आगे ही बैठ गए थे और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिनको बाद में हटा दिया गया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। शाहीन बाग की ताजा स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात किया गया था। पुलिस की मदद से सीआरपीएफ के 100 जवान जो है वो भी वहां भेजे गए। शाहीन बाग पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां जहां अतिक्रमण है एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद अतिक्रमण हटवा दूंगा। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है। फिलहाल एक बिल्डिंग के सामने मौजूद लोहे की रोड पिलर्स को हटाया जा रहा है। ये रोड रेनोवेशन के काम के लिए लगाई गई थी और इनको हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वहां काफी भीड़ थी। उनको मजदूर और आम लोगों ने मिलकर हटाया, लेकिन उसके बाद फिलहाल आम जनता के विरोध के बाद, तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद वहां से बुलडोजर को वापस भेजा गया। सारे आरडब्ल्यू के साथ में निकला। जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरी वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी नहीं हटाओ, नहीं जाना गया, बताइए। हाँ बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बताइए, वहीं से बताइए। हैं हटा लो। बिल्कुल मैं खामोश हूँ। एक लफ्ज कहा, आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तुड़वाया।
उस बाथरूम को आपके सामने तोड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है, अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, SHO ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी JCB लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर MCD वाले माहौल खराब करने तो आए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का NB न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सियासी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल शाहीन बाग से लोगों के प्रदर्शन के लोगों के विरोध के बाद जो बुलडोजर है वो वापस लौट गया है और बुलडोजर कर्मियों का कहना है और तमाम MCD के कर्मियों का कहना है कि फोर्स कम होने की वजह से बुलडोजर और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई। जरा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई इस समय, क्योंकि बुलडोजर वापस भेजा गया, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सियासी माहौल की तो बिल्कुल सियासी माहौल देखने को मिला और लगातार यहाँ पर जो बात करें MCD के बुलडोजर की, तो MCD के बुलडोजर की जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस बुलडोजर के आगे कहीं ना कहीं रास्ता रोकते हुए जा रहा है। और लगातार ये भी कहा जा रहा था, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, आप हमको बताइए कि भाई अतिक्रमण कहाँ पर है और जहां पर भी है हम हटाएंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की भी कार्रवाई हुई थी और दिल्ली पुलिस की तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार मौजूद थे, मगर उनके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो कहीं ना कहीं रोक दी गई और यहाँ तक कि अब बुलडोजर जो है वो वापस जा चुका है। मगर यहाँ की जो सियासी माहौल है वो लगातार अभी भी गरमाया हुआ है और लगातार यहाँ की जो जनता है या फिर कहें जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो भी यही कह रहे हैं कि आप हमको बताइए कि कहां पर अतिक्रमण है शाहीन बाग के अंदर, अगर है तो उनको वो हटाने की जिम्मेवारी वो खुद ले रहे हैं। जी, अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी अतिक्रमण हटा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि MCD जो है वो सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक की, तो जिस तरीके से कहा गया कि जो MCD का बुलडोजर है वो सियासी माहौल बना रहा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा कि भाजपा के इशारे पर इस तरीके की MCD की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाने के लिए जब नोटिस लगाए गए थे तो लगभग कह सकते हैं 50% लोगों ने अपने आप ही यहाँ से अतिक्रमण जो था वो खाली कर दिया गया था। मगर यहाँ पर बात करें बाकी लोगों की, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, मगर उसको लेकर ही बुलडोजर आज जो था वो चलना था। मगर जैसे ही बुलडोजर आया तो यहाँ पर जो जनता थी, यहाँ पर यानी कि स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बुलडोजर का घेराव किया, पॉलिटिकल स्टंट भी लगाया गया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के जो नेता थे वो भी यहाँ पर पहुंचे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहने पर अतिक्रमण जो है वो पहले ही हटा लिया गया है, अगर है तो हमको बताइए किस एरिया के अंदर है, किस इलाके के अंदर है, वो उसको हटाने की जिम्मेवारी वो खुद ले रहे हैं। जी राजीव, आम जनता का यहाँ पर ये कहना रहा, जब उन्होंने प्रदर्शन किया, बुलडोजर के आगे बैठे, उनका सीधे तौर पर कहना था कि 15 साल से यहाँ पर अतिक्रमण नहीं नजर आया MCD को और अब उन्हें अतिक्रमण नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए इसको जोड़कर तो 18 मई को MCD का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और तीनों MCD का एकीकरण इसी समय हुआ है, हाल ही में हुआ है। इस तमाम चीजों को जोड़कर क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 15 साल तक कहीं ना कहीं भाजपा की निगम के अंदर सरकार रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे शाहीन बाग के, वो यही कह रहे थे कि भाजपा को यानी कि 15 निगम को अभी तक 15 साल के अंदर अतिक्रमण नजर नहीं आया। एकाएक जब निगम का कार्यकाल बिल्कुल खत्म होने लगा तो एकदम क्या कह सकते हैं अवैध कब्जा दिखाई देने लगे, अतिक्रमण दिखाई देने लगा। ये सिर्फ एक राजनीति इशारे पे किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। मगर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं
उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। और जैसे ही बुलडोजर आया था तो उससे पहले ही यहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता रोक दिया था, पुलिस का भी रास्ता रोका गया था, पुलिस ने भी काफी मशक्कत की, मगर काफी समझाने की कोशिश भी की, मगर वहां की यहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही अतिक्रमण जब नोटिस लगाया गया था उससे में ही हटा लिया गया था, अगर थोड़ा बहुत है भी तो हमें समय दीजिए, हम खाली कर देंगे यहाँ से। मगर जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई थी और यहाँ तक कि जैमर लगाया गया था, यहाँ तक कि पुलिस की प्रशासन जो पुलिस की आला अधिकारी वो भी मौजूद थे, लगातार बैरिकेडिंग भी की थी ताकि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो सके। मगर जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई को रोका गया और बुलडोजर को वापस भेजा गया है, उससे तो यही लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सिर्फ समय दिया गया है। जी स्थानीय लोगों को समय दिया गया है, लेकिन देखिए जिस तरीके से एमसीडी में अभी एकीकरण हुआ है, यानी कि एकीकरण इसी वजह से किया गया था, 18 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है एमसीडी का, उसके बाद नहीं पता, और वापस सत्ता में आने के लिए, वापस एमसीडी में आने के लिए क्या ये सब किया जा रहा है बीजेपी द्वारा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 18 मई को बिल्कुल निगम का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार 13 मई को जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई थी वो लास्ट समय के अंदर की जानी थी। मगर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ राजनीति इशारे पर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। तो यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि उनको समय दिया जाए, अगर अतिक्रमण है तो वो खाली करने के लिए तैयार है, मगर उन्होंने ये मना नहीं किया कि वो अतिक्रमण को खाली नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो थे वो कह रहे थे कि उनको समय दीजिए, या फिर कहे अगर अतिक्रमण शाहीन बाग के अंदर है तो वो खाली कराने की जिम्मेवारी वो खुद ले रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, जो बांग्लादेशी हैं या फिर कहे और जो लोग आए हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भाजपा को भी कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर घेरा जा रहा है। जी ठीक है, कांग्रेस भी यहाँ पर प्रदर्शन करते दिखी, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया प्रभारी जो राहुल थे वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद थे, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि शाहीन बाग के अंदर कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 15 साल तक निगम की सरकार रही है, निगम के अंदर भाजपा की सरकार रही है, तो उन्होंने 15 साल के अंदर कार्यकाल ये काम क्यों नहीं किया, और अब जब समय खत्म होने लगा है तो इस तरीके के काम क्यों किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय मांगा जा रहा है सीधे सीधे, तो और जिस तरीके से बुलडोजर वापस गए तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको समय दिया गया है ताकि जो अतिक्रमण रह गया है उसको भी खाली कर दिया जाए। जी ठीक है, अतिक्रमण जो रह गया उसको भी खाली कर दिया जाए, लेकिन जनता खुद कह रही है कि जो अतिक्रमण है हम खुद खाली करने को तैयार हैं, तो अब बुलडोजर जो वापस गया है, क्या वापस दोबारा से इस कार्रवाई की कोई उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता ने कहा कि हम अतिक्रमण को खुद खाली करने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही नोटिस लगाए गए थे उन्होंने लगभग शाहीन बाग को लगभग खाली कर भी दिया था, मगर जिस तरीके से थोड़ा बहुत रह भी गया था तो उसके लिए जिस तरीके से बुलडोजर को वापस किया गया है और उनको समय दिया गया है कि अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो हम खाली करने के लिए तैयार है। उन्होंने मना नहीं किया है कि शाहीन बाग के लोगों ने कि हम जो अतिक्रमण है वो खाली नहीं करेंगे, मगर इसी को शायद देखते हुए जो बुलडोजर है वो वापस भेजा गया है, और अगर शाहीन बाग के अंदर स्थानीय लोग जो जगह खाली नहीं करते या अतिक्रमण खाली नहीं करते हैं तो शायद दोबारा से बुलडोजर चलाया जा सकता है 13 मई से पहले। जी ठीक है, 13 मई से पहले एक बार फिर से बुलडोजर चलाया जा सकता है, लेकिन अभी वहां का माहौल क्या कहता है? अभी जो लोग, जब बुलडोजर वापस गया उसके बाद वहां का माहौल किस तरीके का है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर जब वापस हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रही थी, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि वो अतिक्रमण खाली कराने के लिए खुद तैयार है, और उन्होंने पहले से भी जब नोटिस लगाए गए थे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई जो थी वो उन्होंने खुद ही खाली करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बुलडोजर वापस गया तो उससे कहीं ना कहीं जनता को जरूर समय मिला, और शाहीन बाग के खास तौर पर लोगों की बात करें वो भी अब संतुष्ट है, मगर जिस तरीके से अभी भी डर बना हुआ है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए और दोबारा से बुलडोजर को नहीं लाया जाए। मगर जनता कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि समय मिले, और उनको शायद तो समय मिल भी चुका है, और जिस तरीके से अब अतिक्रमण को खाली किया जाएगा तो उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि शाहीन बाग को लोगों को समय दिया गया है, और बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जरूर गया थोड़ी देर के लिए, मगर वो थोड़ी देर कितनी देर के लिए होगी, या फिर 13 मई से पहले दोबारा से बुलडोजर चलेगा, ये जरूर देखना होगा। जी विपक्षी दलों का क्या कुछ अब कहना है राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की या फिर पॉलिटिकल स्टैंड की या फिर अधिकारियों की, तो लगातार कहीं ना कहीं अधिकारी भी चाहते थे कि उनकी जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहे। जनता भी चाहती थी कि अतिक्रमण के नाम पर जो जबरन जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो भी ना चलाया जाए, मगर अब जनता ने जिस तरीके से सहयोग दिया है और ये भी कहा है कि हम अतिक्रमण को खुद खाली करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे साफ जाहिर है कहीं एमसीडी को जो समय चाहिए था या फिर कहे जो हिंसा भड़कने की जो चांसेस थे वो खत्म हो चुकी हैं, और लगातार जनता भी जो कहीं ना कहीं अब सहयोग करती हुई नजर आ रही है, तो उससे साफ जाहिर है
है, मगर कहीं ना कहीं जनता जो है वो एमसीडी का सहयोग कर रही है और अतिक्रमण को खुद खाली करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, वो अनुमति अब मिल चुकी है। मगर जब बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी कहा कि उनको बताया जाए किस इलाके के अंदर, किस एरिया के अंदर अतिक्रमण है, उसको खाली कराने की वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना रोल निभा रही है, भाजपा जो है वो निगम के द्वारा अपना रोल निभा रही है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन के अंदर शामिल थी और कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए शामिल थी, तो उससे तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी अपना फायदा देख रही है, भाजपा अपना फायदा देख रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो अपना फायदा देखती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से शाहीन बाग में कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है, फिलहाल अभी बुलडोजर को वापस भेज दिया गया है, लेकिन 13 मई से पहले एक बार फिर से जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो हो सकती है। ये सीधी तस्वीरें आप शाहीन बाग से देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल इस समय वहां पर बना हुआ है। लोग जो है वो तिरंगा अब लहराने लगे हैं। उनका कहना है कि हमने अब कहीं ना कहीं जीत हासिल कर ली है बुलडोजर को वापस भेजने में, और इसी को लेकर तिरंगा लहराकर यहाँ पर एक जीत का उत्साह मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो यहाँ पर होनी थी वो नहीं हो पाई। आम जनता, फिर कांग्रेस के विधायक और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद दिखे। उसके बाद यहाँ से जो बुलडोजर है उसे वापस भेज दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम जो शुरू हुआ था और उसके बाद वहां पर हंगामा देखने को मिला। कुछ स्थानीय लोग बुलडोजर के आगे भी लेट गए और तमाम विरोध के बाद ये मामला जो है वो अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग से बुलडोजर वापस चला गया है, वहां उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। एमसीडी ने सिर्फ एक बिल्डिंग के आगे खड़ी लोहे की रोड को हटाया। ये रोड रेनोवेशन के काम के लिए लगाई गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां जहां अतिक्रमण है एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जब उसका बम यहां फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है। मजहब देखकर बम नहीं फटेगा, मजहब देखकर बम यहां फटना है यहां फटेगा, वहां फटना नहीं है वहां नहीं फटेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बम फटता है, जब आतंक होता है, तो उसका शिकार, उसकी प्रताड़ना सबको झेलनी पड़ती है। धर्म जाति का कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आया, आपने देखा किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी
के साथ कह रहा हूं कि ये निगम की पहली कार्रवाई नहीं है। इस अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल के बाद आज मई हो गया है, इस सवा महीने के अंदर ये 40 बार कार्रवाई हो चुकी है। चाहे मदनपुर खादर हो, बदरपुर हो, ओखला हो, किराड़ी हो, रिठाला हो, रोहनी हो, करोलबाग हो, हर जगह कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से इस बात को सांप्रदायिक आधार बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब कोई अतिक्रमण करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक बता रहे हो। जब कोई दंगा फैला रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, और जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। तो ये जो चश्मा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको आज ये सबक जरूर मिलेगा। जो आज इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और गैर कानूनी रूप से इस दिल्ली के अंदर आतंक फैलाने का काम करने वाले, अगर उनके ऊपर एक कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उनको जनता लिटाने वाली है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं शेषा जी से अनुरोध करूंगा प्लीज एक बार। इससे पहले हेलो 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 चल रहा है ये माइक? दोस्तों, माइक को मेरे को लग रहा है नहीं? हेलो, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में, पहले पंजाबी च और फिर हिंदी में भी, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने एक मीटिंग ली कि असीं नशे नूं खत्म करना है पंजाब च। अरविंद केजरीवाल जी ने हुणे ट्वीट किया है और भगवंत मान जी ने ट्वीट किया है कि पंजाब नूं नशा मुक्त करन जा रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों नूं खास तौर पर याद कराउणा चाहुंदा है, इहो ही भगवंत मान जी ते अरविंद केजरीवाल ने जिहड़े कह रहे सीगे साडी सरकार बन लैण दिओ, नशा तस्कर जेल च होणगे। लेकिन बजाए इहदे कि नशा तस्कर जेल च होण, अजकल वो नशा तस्कर पुलिस दियां वर्दियां पा के ते लोगों नूं गैर कानूनी नाल चुक्कण जा रहे ने। भगवंत मान जी, अगर तुसीं नशे ते कार्रवाई करनी आ चेहरा पहचान लो। देश का सब तो वड्डा ड्रग लॉर्ड सरबजीत सिंह ते भोला दा साथी आ कुलजिंदर सिंह। भगवंत मान जी, ये तुहाडे वास्ते दिखा रहा मैं उम्मीद करदा कि पंजाब के लोगों को तुसीं जरूर जवाब दोगे। अगर मैं गलत है तो को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई है ये होनी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों से आकर जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हैं, उनको लेकर वहाँ से ये कार्रवाई, उनको हटाने का काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इन्हें हटाने में अड़चन बन रहे हैं, उन्होंने कहा बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि जो लोग अड़चन बन रहे हैं यहाँ से अतिक्रमण हटाने में, एक दिन जनता उन्हें ही हटाने का काम करेगी। ये आदेश गुप्ता ने कहा। तो आपको बता दें कि अतिक्रमण पर सियासी कार्रवाई लगातार जारी है और यही सियासी कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी बुलडोजर जो है उसे वापस भेज दिया गया है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पहुंच गया है।
हाई वोल्टेज ड्रामा शाहीन बाग में देखने को मिला। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई भी होनी है, ये भी आपको बता दें। शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हालांकि किसी भी तरीके से कार्रवाई हो नहीं पाई है क्योंकि वहां पर लोग जो थे उन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शाहीन बाग में बुलडोजर वहां से वापस चला गया है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है भटनागर साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई पर लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं सियासत के। ये कोई नई बात नहीं, जो सत्ता में बैठा होता है उस पे तो आरोप और इल्जाम लगे रहते हैं, तो उस पे कोई डरने का कोई वो नहीं है और उसका डट के मुकाबला और बोलना चाहिए, जो सही को सही और गलत को गलत। अभी मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था कि प्रशासन के काम को सुप्रीम कोर्ट को आगे कर देना, कि आज जो भी मसला हो सुप्रीम कोर्ट में हो, प्रशासन कुछ ना करे। राजनीतिकरण का इतना चीजें बढ़ गई है कि ये आज स्पष्ट हो चुका है कि जनता को या एक समुदाय को खुश करने के लिए आदमी कहां तक जा सकता है। अगर एमसीडी कार्रवाई कर रही है और 40 जगहों पे कर चुकी है और आगे भी कर रही है, तो सही को सही गलत को गलत बोलना चाहिए। कि अगर हर चीज गलत ही लगे, जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं नगर निगम और एमसीडी के अंदर, उतने बच्चे तो नहीं है कौन सी चीज तोड़नी कौन सी नहीं तोड़नी है। जितना आप लोगों ने वहां अतिक्रमण कराया है वोटों की राजनीति के लिए, मैं आपको एक संज्ञान में और पुरानी चीज दे दूं कि जो ओखला है, शाहीन बाग है, ये उत्तर प्रदेश की जमीन पे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश कई बार नोटिस दे चुका है ओखला को भी। और अब बीच में अभी आपने भी माध्यम में था और आपने भी शायद इस पे एक डिबेट करी थी कि कितनी बड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली कराया था और पूरे ओखला को नोटिस दे रखा उत्तर प्रदेश ने खाली करने के लिए। उस पर क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश की जमीन पे तो बिना परमिशन ब्रिज भी बना रखे हैं आप लोगों ने। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, उस पर तो नोटिस 10 बार उत्तर प्रदेश सरकार दे भी चुकी है और एक्शन दे भी कर भी चुकी है। और अभी उत्तर प्रदेश तरफ से फिर शाहीन बाग ओखला में एक्शन होने वाला है और ये पार्टियां मिलकर रोक सके तो रोक लें। उत्तर प्रदेश अपनी जमीन छुड़वा के रहेगा। मैं अभी बता दूं आपके माध्यम से कि जितने पक्के मकान इन नेताओं ने वहां के बनवा दिए हैं, एक समुदाय को बाहर से लाके वो सब खाली करा लेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, जतेंद्र पोल जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद है। बहुत स्वागत है जतेंद्र जी आपका भी एनबी न्यूज पर। फिलहाल भटनागर साहब कह रहे हैं कि ओखला जो है वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर बना है और उसे भी छुड़वा लिया जाएगा और जल्द ही ये जो बुलडोजर है वो वहां पर भी चलने को मिलेगा। मुस्कान जी, ये धमकियां एक इंडिपेंडेंट देश में दी जा रही हैं जो कि दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें ये बात हो रही है। और फिर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात और उसके साथ बुलडोजर को जोड़ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही। कानून तो ये कहता है अगर कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके आप ऑर्डर्स लें कोर्ट से उसके और उसको डिमोलिश कर दें। लेकिन इस बार जब पहले तो यूपी में चला, अब केवल शाहीन बाग को एक इस काम के लिए चुनना, ये बात ठीक नहीं है। ये टारगेटिंग है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की और बिल्कुल टारगेटिंग है। और फिर एक किसी अपने देशवासी को बांग्लादेशी बनाना या बम्बों वाली राजनीति पर चले जाना, ये क्या है? कुछ नहीं समझ आ रही। फिर पहले उन स्टेट्स में क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है जहां बीजेपी की राज्य नहीं है? सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उनको कानून के जरिए हटाया जा सकता है। जैसे पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले लोगों ने नाजायज जमीनों पर कब्जे कर रखे थे, वो हम छुड़वा रहे हैं बकायदा। जो अपने आप छोड़ देता है तो ठीक है, नहीं तो जब से वो जमीन कब्जे में है तब से उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसको किराया देना पड़ता है। तो हमारे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन ऐसे ही आप बुलडोजर लेकर चले जाएं
अब मैं टीवी देख रहा था, एक बिल्डिंग है जो रेनोवेशन के लिए जिन्होंने वो पेड़ वगैरह लगाई हुई थी, अब उसको भी इलीगल बोला जा सकता है क्या? वो तो इलीगल नहीं है, वो तो अपनी उन्होंने तो थोड़ा बहुत चेंजेस करनी है और वो कारपोरेट एमसीडी की परमिशन से है। तो ये एक टारगेटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक नहीं है इस देश में। जी मुस्कान जी। ठीक है भटनागर साहब, अगर वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं है तो ये गद्दार अताउल्लाह खां वहां क्या कर रहा है? जिसने सीए के लिए भड़काया, वहां के लोगों को रोड बंद कराई, इस गद्दार बांग्लादेशी लाके बसाए, ये गद्दार वहां पे काट रहा है। ये आदमी को क्यों नहीं रोका गया? अगर सरकारी डिपार्टमेंट जो कमिश्नर दिल्ली सरकार अपॉइंट करके भेजती है एमसीडी के अंदर, तो किस तरीके से अताउल्लाह खां पहुंच गया? क्या वो अगर लोहे की अगर हटवाई जा रही है तो उसमें जरूरी है बीच में आना? अगर विधायक बुलडोजर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे और वहां लोग भी आएंगे। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके इलाके में गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा तो वो आएंगे वहां। आप कैसे कह सकते हैं? अताउल्लाह खां सरकारी डिपार्टमेंट से आते हैं? अरे क्या वो सरकारी डिपार्टमेंट से आते हैं? क्या वो सरकारी डिपार्टमेंट से आते हैं? यही है गलत है। बोला है मैंने अभी भटनागर साहब, लेकिन विरोध तो होगा ना अगर कोई कार्रवाई होगी। ठीक है भटनागर साहब, अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसका विरोध तो होगा ही। देशद्रोह के मामले में कोई कार्रवाई होगी उसका विरोध तो होगा ही। और क्षेत्रीय विधायक है, वहां के जनता ने चुना है उन्हें, जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे वो? विरोध मुस्कान जी की चीज के लिए, सही चीज के लिए, गलत चीज के लिए विरोध होना चाहिए, पहले तो ये बताइए। विरोध गलत चीज के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा कहना यह है कि गलत चीज के लिए विरोध होना चाहिए, सही चीज के लिए विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए सही चीज के लिए। अगर अतिक्रमण सही तोड़ा जा रहा है उसमें विरोध हो, बिल्कुल चलता है। आप अगर क्षेत्रीय विधायक हो तो वही तो कह रहे हैं, सुनिए तो सही भटनागर साहब, आपने उनकी बात भी सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद के बाहर वजूखाना था, शौचालय थे, उन्होंने हटा दिया, उन्होंने खुद अपने पैसे देकर हटवाया वहां से। अतिक्रमण वो खुद हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं हटवाया, झूठ बोल रहे हैं। एसएचओ खुद, आपके वहां के जो एसएचओ है वो खुद मान रहे हैं इस बात को। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ बैठ के, मुस्कान जी बैठ के पंजाब के बारे में उदाहरण दे रहे हैं। इनकी सरकार में 1.5 महीना होने जा रहा है। और यही बता दीजिए, आपने जो जमीनें सूखी पड़ी थी उस नदियों पर आपने उस बंगों में नहर में पानी छोड़ा। ठीक है, पंजाब पर नहीं जाएंगे, शाहीन बाग का मसला इसी पर बातचीत करेंगे। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात शाहीन बाग की कर रहे हैं, जहां पर सियासी बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध लगातार हुआ और उसके बाद बुलडोजर वापस चला गया। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी भी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है रत्नाकर सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई शाहीन बाग में हुई, एक नई जंग वहां पर देखने को मिली है और उस जंग में जो एक मोहरा था बुलडोजर, उसके सामने कांग्रेसी बैठे थे। मुस्कान जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं अपनी बातों को पूरा करूं। देखिए, ये जो कार्यवाही हो रही है इसके ऊपर मैं अभी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था जहां पे आदेश गुप्ता जी बता रहे थे रोहिंग्या के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 फरवरी का वो दिन था जब सदन में विपक्ष ने पूछा कि आप इस देश में कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये संख्या आप बता दीजिए, और आपने कितने रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर भेजा है। 8 साल से आपकी सरकार है, ये बता दीजिए। ये सरकार का जवाब सुन के बहुत हास्यास्पद स्थिति बन गई थी उस समय सरकार की।
सरकार ने ये बोला कि हमें पता नहीं है कि कितने रोहिंग्या मुसलमान है, और हमने किसी रोहिंग्या मुसलमान को अभी तक देश से बाहर नहीं भेजा है। तो ये जो है, लोग सिर्फ टीवी पे बैठ के रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आरोप लगा रहे हैं तो आपने क्या किया है रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए? कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, कितनी की नागरिकता है, ये आंकड़े आपके पास है नहीं, और आरोप लगाना विपक्ष पे शुरू कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं, ये बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं और वहां पे बुलडोजर चलाते हैं जो समुदाय विशेष का एरिया होता है, क्षेत्र होता है। समुदाय विशेष के बोलो। सुनिए भटनागर साहब, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए भटनागर साहब, बात उन्हें पूरी करने दीजिए एक बार। स्पष्ट बोलिए ना। नहीं, ये भटनागर जी की आदत है, ये बीच में बोलते रहते हैं ऐसे। एक बार भटनागर साहब एक बार उनकी बात सुनने दीजिए। मत बोलिए। नहीं, आप भटनागर साहब, प्रदीप भटनागर जी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, आप बीच में मत बोलिए। प्रदीप जी, आपको बात जब मौका, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बात रखिए रत्नाकर जी। अरे झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये तो सब समाज। ठीक है, आप डिबेट को डिस्टर्ब करना जानते हैं खाली, बस आप मेरा साथ रहिए, मेरी बात। ठीक है, सुनिए भटनागर साहब, सुन लीजिए। दूसरी बात जो है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से, प्रवक्ताओं से, कि क्यों ये आखिर में समुदाय विशेष के क्षेत्र में ही बुलडोजर चलाते हैं? इनको बुलडोजर चलाना है, कारण उसका ये है कि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान को बांटना है, उसी में तो राजनीति इनकी जिंदा है। आपने काशी विश्वनाथ कहा, जो अभी सर्वेयर लोगों को रोका गया वहां पे, अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, और बताइए सर्वेयरों को किस प्रकार रोका जा सकता है? वो तो योगी जी का सरकार है, वहां पे वो जो चाहे वो हो सकता है। लेकिन ये जानबूझ के पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाते हैं, चाहे हिजाब का मामला हो, वो भी कर्नाटक का है और इनकी सरकार है वहां पे, चाहे वो खरगोन का मामला हो मध्य प्रदेश का, वहां पे भी इनकी सरकार है। तो ये जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं, वहां पे इस तरह की घटनाओं को लेकर आते हैं और हिंदू मुसलमान की जो है आपस में लड़ाने का, ध्रुवीकरण का काम करते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र है। अगर बुलडोजर चलाना है इनको तो महंगाई पे चला के दिखाएं, अगर बुलडोजर चलाना है इनको तो बेरोजगारी पे चला के दिखाएं, गरीबी पे चला के दिखाएं, अशिक्षा पे चला के दिखाएं, महिला सुरक्षा पे चला के दिखाएं। ये एजेंडा इनके बुक में से गायब है। इनके बुक में सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से देश में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाएं, जिससे कि वोटों का बंटवारा हो सके और इनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ठीक है भटनागर साहब, लौटूंगे एक बार फिर से मैं आपके पास। भटनागर साहब, आपकी जगह भटनागर, आप अपनी बात रखें। ये जो बैठ के आप सब बीजेपी नेताओं से मांग रहे हैं जवाब, पहले मुझसे ले लीजिए जवाब, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे राजनीतिकरण करने के लोगों को कांग्रेस खासतौर इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी जो जोगियों के नाम पे बसाई, और स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने 350 से ज्यादा कॉलोनियां हटाई गोबरधन गेम के अंदर, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप बताइए। और आपके साथ जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आप बताइए, जो 15,000 पुनर्निवास जो गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाए थे, वो जर्जर कैसे हो गए? आपने बनाए, इन्होंने क्यों नहीं बसाए? थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। और अतिक्रमण की जो बात कर रहे हैं, आप लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से चुनावी और वोट राजनीति के लिए जो इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, पुनर्निवास कॉलोनी जैसे सीमापुरी, जहांगीरपुरी, सुंदर नगरी, दिल्ली जैसे बड़े कॉलोनियां आपने बनाई अतिक्रमण को लेके, उस पर क्या बोलेंगे? और 350 से ऊपर कॉलोनी पे शीला दीक्षित जी ने बुलडोजर चलाए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या आप अतिक्रमण के साथ हैं या फिर आप या विरोध में? पहली चीज, क्या कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बता दीजिए। और आपने जो बात करी सरकार की निर्भरता के ऊपर, सरकार की काम करने की क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए किसी चीज को छेड़ने के लिए। वोट बैंक की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार करती तो ये जो आज बुलडोजर राज्यों में चल रहे हैं नहीं चलते। और बुलडोजर चले उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए 4 राज्यों में सरकार आई,
और पूर्ण बहुमत से आई। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी हमारी सरकार के बारे में। आपने पूरा ओशीवाड़ा कब्जा करा रखा रोड पे, ऑटो रिक्शा निकल नहीं सकता। कल्याण आपने कब्जा करा रखा रोड पे पूरा 20-20 फुट, ठीक है। आपने अंधेरी पूरा कब्जा करा रखा महाराष्ट्र के अंदर, साइलेंट बैठे हैं और वहां पे ट्रैफिक निकल नहीं सकता, पूरे दिन जाम लगा रहता है। ये आपकी संयुक्त सरकार है, बता देता हूँ। आपने राजस्थान की बात करी, राजस्थान में देख लीजिए 3 जगह दंगे हो चुके हैं, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। ठीक है, कोई सरकार कार्रवाई नहीं, कोई एनआईए नहीं बैठाया, कोई जांच एजेंसी नहीं बैठाई इन्होंने। चलते पंजाब की दुर्दशा इतनी बुरी है कि किसानों पे बिजली नहीं है वहां पे, जो वो अपने खेतों में पानी डाल सके। आप बता कि पूर्ण रूप से किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। ये इनकी सरकार है, केजरीवाल जी चुप क्यों बैठे हैं? ठीक है। आप पंजाब पुलिस का जो पंजाब पुलिस का पूरा फायदा जो ले रहे हैं राजनीतिकरण के लिए, उस राह पे अब कांग्रेस और राजस्थान की सरकार भी चलने लगी है। इसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भटनागर साहब। जतेंद्र जी, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, इन्होंने पंजाब के बारे में कोई क्वेश्चन किया है, क्या रिपीट हो सकता है? एक बार आप बताएंगे भटनागर साहब, एक बार फिर से उनको। पंजाब को अभी तक पंजाब के किसानों को अभी तक पानी पूरा नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। पंजाब में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कट चल रहा है, उसके बारे में बताइए। आप नशा मुक्त के लिए अभी तक क्या अभियान चलाया, उसके बारे में बता दीजिए। और जो पंजाब पुलिस का आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिए। और पंजाब से जो कमांडो अरविंद केजरीवाल के लिए भेजे गए हैं 40-50, उसके बारे में बताइए। ठीक है। मुस्कान जी, ये मुझे एक बात इनकी समझ आई है। एक तो पानी के बारे में बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम पंजाब में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में वो कह रहे हैं, सुनिए, वो कह रहे हैं कि पंजाब में किसानों को पानी कम क्यों दिया जा रहा है सिंचाई के लिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, किसानों को सिंचाई के लिए सरकार पानी नहीं देती, वो अपने खुद उनके सबमर्सिबल मोटर्स लगी हुई हैं। या जहाँ कहीं नहर वाले पानी की उपलब्धता है तो वहां नहर के पानी की सप्लाई है, या वो अपने खुद की उनकी मोटर्स हैं, या सरकार पानी नहीं सप्लाई करती। एक बात। दूसरी बात, हमारी बात पंजाब की तो आप कर लेते हैं बड़ी आसानी से। सिर्फ 1.5 महीना हुआ है वहां सरकार बने को, और अपने वो काम कर दिखाए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभी एक शहीद हुए हैं फौजी, 1 करोड़ रुपया उनको इमदाद दी जा रही है। ठीक है, चलिए, ठीक है। भटनागर साहब का सवाल था, ठीक है, भटनागर साहब का सवाल था पंजाब पर। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, सवाल पंजाब पर था, इसलिए आपसे एक जवाब लिया, लेकिन पंजाब पर नहीं जाएंगे। बात दिल्ली के मसले की एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस मसले को लेकर। दिल्ली के विषय में मुस्कान जी, मैं एक बात बतानी चाहता हूँ। ये जो शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जिस जगह पर बुलडोजर ये लोग चला रहे हैं, उसके बिल्कुल पीछे एक भीतर वाली कॉलोनी है, वहां बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे। यहाँ जो ये क्योंकि बाजार वाला एरिया है, ये पूरे देश में इसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, एक डर की राजनीति पैदा की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और नाम बांग्लादेशी वाला को नाम दिया जा रहा है। तो ये लोकतांत्रिक देश में बहुत गलत बात है। बीजेपी वाली ये जो सुप्रेशन वाली पॉलिसी है, बुलडोजर वाली पॉलिसी है, ये हमें ले डूबेगी। ये मेरी चेतावनी है इनको, ये इनको छोड़ना चाहिए, कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बकायदा उसको नोटिस दे, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। तो और ये एमएलए हमारा 4 दिन पहले का है, सभी इलीगल जितनी भी वहाँ रखा है श्रीमान जी, करवा दी थी। जो लोगों की हो चुकी है, अब वहाँ कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आम जनता का भी ये सवाल है भटनागर साहब जी, आम जनता का भी ये सवाल है। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगी। जब जनता ने आज तमाम अपनी बातें रखी तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है एमसीडी में। पिछले 15 सालों में क्या एक बार भी उनको नहीं दिखा अतिक्रमण हटाने का? अब जब 18 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, हाल ही में एकीकरण हुआ है तीनों एमसीडी का, उसके बाद ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्यकाल खत्म होने के समय पे कार्रवाई। रत्नाकर जी, देखिए, मैं आ रही हूँ भटनागर जी, आ रही हूँ आपके पास। रत्नाकर जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जहां जब भी वहां पे लोकतंत्र को उनके पैरों के तले रौंदने का काम कर रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं कौन कौन सी घटनाएं बताऊं। किसानों को इन्होंने अपने मंत्री के बेटे जो है अपने गाड़ी के टायर के नीचे रौंदने का काम किए। बहुत सारे हैं जहाँ पे लोकतंत्र को हरण करने का काम इन्होंने किया है। इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, बुलडोजर तंत्र चल रहा है, जो सारी जनता देख रही है। अभी मैं अपने मित्र की बात सुन रहा था, इनकी बातें बहुत क्लियर नहीं थी। ये पूर्ण बहुमत कह रहे थे कुछ। अरे आपने जनता को आपने बरगला कर पूर्ण बहुमत ले लिया है, लेकिन आपको जनता ने ये लाइसेंस नहीं दिया है कि आप उनकी समस्याओं जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं जनता से, उन समस्याओं को हल नहीं करेंगे। आपका ध्यान किधर है? आप क्यों नहीं ध्यान देते महंगाई के ऊपर? गैस भी 50 रुपया 2 दिन पहले बढ़ गया, फिर से 15 दिन के बाद। बेरोजगारी सर्वोच्च स्थान पे है, महिला असुरक्षित घूम रही हैं, और गरीबी देखिए 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। इन सब बातों पे आप कब ध्यान देंगे? देश की जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आप ध्यान दीजिए। ये बुलडोजर, ये हिजाब, ये 370, ये अजान, ये कब तक करेंगे आप? देश की जनता को कब तक ये आप उन्मादी बनाएंगे और इस तरह भावनाओं, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे? ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ इसी तरह की सरकार है। इनको पूर्ण बहुमत मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इच्छा हो वो करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मुस्कान जी कि लोकतंत्र का चीरहरण किस तरह हो रहा है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे है, वहां पे सरकार द्वारा अलॉटेड, अगर देखेंगी तो एमसीडी द्वारा अलॉटेड दिलीप सक्सेना की भी दुकान थी जहांगीरपुर में, सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा। ये लोग कानून को मानते ही नहीं। जब बुलडोजर चलता है तो ये नहीं देखते हैं कि वो बेचारा अपना अलॉटमेंट का लेटर दिखा रहा है, लेकिन इनका बुलडोजर रुक नहीं रहा है। इनका बुलडोजर सबको गिराते, क्या लीगल क्या इलीगल, सारी कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करते हुए जा रहा है। आप और एक उदाहरण देता हूं आपको। आप जो है खरगोन की घटना हुई है मध्य प्रदेश में, वहां पे भी जब शिवराज सिंह ने बुलडोजर का कार्यक्रम चलाया था समुदाय विशेष के ऊपर, तो वहां पे सरकारी आवास जो अलॉटेड था, उस आवास के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया। विशेष क्या होता है? ये लोग लोकतंत्र, कानून, देश में कानून रह गया है कि नहीं रह गया है? भटनागर साहब पूछ रहे हैं आपसे, समुदाय विशेष होता है क्या, ये बता दें। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। रत्नाकर जी, भटनागर साहब पूछ रहे हैं कि ये समाज विशेष होता क्या, ये बता दें उन्हें। समुदाय विशेष क्या होता है? ये 80-20 का फार्मूला किसने निकाला है? अब 20% में कौन आता है ये बता दीजिए आप। समुदाय विशेष बता दीजिए। आप कह रहे हैं ये 20% आता है। अरे भाई साहब, फिर बात करो, समुदाय विशेष बताओ क्या होता है। ठीक है, सुन लीजिए भटनागर साहब, सुन लीजिए। इनकी पुरानी आदत है, ये जवाब दे नहीं पाते तो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखें रत्नाकर साहब। ये देखिए, समुदाय विशेष की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों में कौन लड़ा रहा है? हिंदू मुसलमान का मुद्दा बार बार लेके कौन आ रहा है? अभी अजान का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी मीट बैंक का मुद्दा, हाँ, कभी गौरी श्रृंगार जनवापी का मुद्दा। ये देश में चल क्या रहा है? सिर्फ यही मुद्दे हैं आपके एजेंडे में? ठीक है। अरे जरा लोगों की तकलीफों को सुनिए। कोविड में जितने लोग मरे हैं, 47 लाख लोग मरे हैं, और झूठ बोल रहे हैं आप लोग कि 4 लाख 4.5 लाख लोग मरे हैं। ये झूठ कब तक छिपेगा? वो WHO ने आज आपको आईना दिखा दिया तो आप WHO को भी झूठा कहने लगे। कब तक आप झूठ की राजनीति करते रहेंगे? एक न एक दिन जनता आपको इस सत्ता से हटाएगी। उस दिन आपको एहसास होगा कि आप लोग जो है किस तरह का कितना गिरा हुआ काम कर रहे थे। ठीक है रत्नाकर साहब, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, वो आप जनता विश्व गुरु बन रही है, देश विश्व गुरु बन रहा है। ठीक है, समय की वो सब देख रहे हैं। ठीक है भटनागर साहब, जल्दी से बात पूरी करिएगा। देखिए ये समुदाय विशेष कर रहे हैं क्योंकि ये हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, स्पष्ट नहीं बोलेंगे। ये समुदाय बोलना चाहते हैं विशेष की मुसलमानों पे कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, और हिंदुओं को बचा रही है। देखिए ये इनका पक्षपात और ये इनका तरीका बोलने का है। ये नहीं पता कि कानून सबके लिए एक होता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अगर मुस्लिम समुदाय में अगर उन्होंने ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है, तो अगर उनके 10 मकान टूटे और हिंदुओं के अगर 4 मकान टूटे तो समुदाय विशेष को परेशान करना हुआ। इनका कहना यह है, साफ सुथरा सीधा बता देता हूँ उनके बारे में। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, अभी जो जोधपुर के अंदर अभी दंगा हुआ है, वहां की जनता का कहना है कि 75-80 वर्ष में आज तक दंगा नहीं हुआ, और एक झंडा लगाने के ऊपर दंगा हुआ, क्योंकि समुदाय विशेष जो मुस्लिम समुदाय है वो झंडा लगाना चाहते थे अपने चांद तारे वाला।
मगर वो जिस जहां लगाना चौराहे पे चाहते थे वो शहीद की मूर्ति लगी हुई थी और उसके मुंह पे काली टेप लगा दी थी। उन्होंने कहा वहां के लोगों ने कि भाई आप सूखी रस्सी से बांधो, शहीद के मुंह पर टेप मत लगाओ। जब एक दिन पहले शाम को वहां दंगा फसाद हुआ, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ हुई, तो पहले सरकार अलर्ट क्यों नहीं हुई? कितनी गिरफ्तारी करी जरा बता दीजिए। अब तक शांति क्यों नहीं है? जोधपुर वगैरह में, कोटा में शांति क्यों नहीं है? कर्फ्यू चल रहा है, बता दीजिए। जो आपने खरखोद की उत्तर प्रदेश की और जो मध्य प्रदेश की बात करी है, बता देता हूँ, वहाँ कर्फ्यू इसलिए चल रहा है वहां की शांति के लिए। और समुदाय विशेष की जो आपने जो बोल रहे थे बार बार, वो मध्य प्रदेश को लेके इधर उधर की बातें मत करिए भटनागर साहब। देखिए दूसरे राज्यों की बातें करेंगे। सुनिए शाहीन बाग पे मैं वापस शाहीन बाग पे आ रहा हूँ। शाहीन बाग पे आ रहा हूँ। ये लोग हैं पत्थरबाजों के साथ, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे पंजाब के हो, और चाहे शाहीन बाग के हो। ये वही लोग हैं सीए के विरोध में। इन्होंने जल भिजवाया, भोजन भिजवाया, फंडिंग भिजवाई, अताउल्लाह खान जैसे लोगों ने आग लगाई। ये लोग जिस समुदाय से, उन्हीं लोगों में से है ये। अभी महाराष्ट्र के विषय में पूछूंगा तो ये भाग जाएंगे अभी। देखिए अगर शाहीन बाग के अंदर कोई गलत चीज टूटती है या कुछ होता है तो उसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को देनी पड़ेगी कि आपने मैपिंग करी और आप इतने वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हो अधिकारी के रूप में, ये गलत कैसे टूटा है? अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या ताल्लुक हो गया जाने का? ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो हिजाब के चक्कर में कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं बच्चों को लेके। बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट देखा है, हाई कोर्ट देखा है, ठीक है। और हिजाब को किसने दंगा कराया? इनकी कांग्रेस के विधायिका ने विजयपुरा क्षेत्र में। आज यहाँ बैठ के उदाहरण है, ये आज यहाँ बैठ के आप उससे बोल रहे हैं। ठीक है भटनागर साहब, राजीव कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी देखो, झुग्गी झोपड़ी बसा के कब्जा कराया वोटों के लिए, और उसी राह पे आपके अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, रोगिया को दिल्ली लाके। चलिए ठीक है, आपने तमाम कांग्रेस शासित राज्यों की बातें गिनवाई और आम आदमी पार्टी की पंजाब की बातें गिनवाई। दो सवाल मेरे भी आपसे रहेंगे, खैर मैं लौटूंगी उसके पास, लौटकर आपके पास एक बार फिर से जवाब लूंगी। कल ही हमने देखा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए। आज हमने देखा कि उत्तराखंड में जो 6 से 7 स्टेशन है, सबसे बड़े स्टेशन, उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। सीएम तक को उड़ाने की धमकी दी गई है। जल्दी से बात पूरी करेगा, 30 सेकंड में। जो हिमाचल देखिए हिमाचल में जो घटना हुई उसकी बाकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और फिर भी जो उपद्रव नहीं करा उसको ढूंढा जा रहा, छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कहता हूं इन्होंने करा है, अगर माँ का दूध पिया सामने आगे करे ना, पीठ पीछे क्यों करते हैं? और कांग्रेस कह देने के लिए है ही, जिन्हें भिंडरवाला को जिंदा करा और पंजाब के अंदर आतंकवाद फैलाया, और आज उसके विषय में जब बोलो तो चुप बैठी होती है। आ रही हूँ मैं रत्नाकर साहब। दूसरा सवाल आप थोड़ा मुझे एक बात दोहरा दीजिए, मैं आपने एक सवाल और मुझसे कुछ करा था। उत्तराखंड में आज 6 से 7 स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए ऐसा होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर भारतवर्ष के अंदर शांति है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो ये आतंकवादी के जो दो चले जो ये नकलीपन है, ये दर्शाते हैं कि ये धमकी दे सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, क्योंकि भारत में अब जो शांति बनी हुई है उसको अशांति बनाने के लिए दो पार्टियां फिर काम पे लग गई हैं। ठीक है, समय की भी कमी है, मैं जल्दी से। आम आदमी पार्टी। ठीक है जतेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। मुस्कान जी, ऐसा है कि बीजेपी वालों ने तो एक अपना मन ही बना रखा है, देश को बांटा कैसे जाए। कभी ये भिंडरा वाले की बात करते हैं, कभी ये बांग्लादेशियों की बात करते हैं। जो असल मुद्दे हैं उनसे भटके हुए हैं। असल मुद्दों की राजनीति कीजिए ना। देश इस समय पूरे दुनिया में हमारी हंसी वाली पोजीशन बन चुकी है। हमारा देश दुनिया जो पहले ऊपर वाले देशों में था, बेरोजगारी में देखिए आप कहाँ है हमारा बेरोजगारी के आंकड़े सरकार रिलीज नहीं कर रही। भुखमरी, कोरोना काल, क्या किया, क्या हो रहा है देश में, लेकिन आप ये बुलडोजर वाली राजनीति पर चल रहे हैं। ठीक है भटनागर साहब समय की कमी है, आखिरी कमेंट। दिल्ली पे आएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। समय की कमी है, आखिरी कमेंट जरा जितेंद्र से जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए ये बुलडोजर वाली राजनीति ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पंडित और एक समुदाय के लिए ये बात करनी ये ठीक नहीं है। ठीक है, समुदाय विशेष को चुना जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। अब शाहीन बाग इन्होंने लिया है,
इसके बाद ये कोई और ले लेंगे। मैं बता रहा था शहीद बाग के दूसरा क्या करेगा जितेंद्र जी? ठीक है ना, ठीक है भटनागर जी, ठीक है, आखिरी कमेंट पूरा होने दीजिए। वहाँ बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा। मुस्कान जी, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो पूरे देश में इस समय जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, 70 साल के दौरान, कांग्रेस के दौरान इस तरह से देश में कभी माहौल नहीं रहा। जो इन मुद्दों पे आज लड़ाई चल रही है, कभी अजान, हिजाब और हनुमान चालीसा पे कभी कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन आज देश को ये लोग किस तरफ धकेल रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं। रही बात, मैं एक चीज बता दूं, भटनागर साहब बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए भटनागर साहब। कभी नहीं पढ़ाया आपने वो ग्रेड। ठीक है, देश में 4 साल के दौरान जब सदन में देश को वो ग्रेड दिखाया किताबों में। सुन लीजिए भटनागर साहब, आखिरी कमेंट है उनका, एक बार सुन लीजिए। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट बता रहा हूं। जब पूछा गया कि इस देश में कितने दंगे हुए हैं 4 साल के दौरान, तो गृह मंत्रालय ने बोला कि 2920 दंगे और हिंसा के जो है घटनाएं झड़प हुई है। आप समझ जाइए देश को ये किस तरफ से ढकेल रहे हैं, जब इनके आरएसएस प्रमुख खुद कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी आगे आएगा तो उसको हम लोग मिटा देंगे। तो ये किस तरह की मानसिकता देशवासियों को दे रहे हैं और देश को कहां पे लेके जा रहे हैं। ये देश को प्रगतिशील सोच रखनी चाहिए कि आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ एक बार, आ रही हूँ। देश की सोच से आगे बढ़ेगा, ये जरा देशवासियों को बता दे। ठीक है, अरे हम जो है ठीक है रत्नाकर हम जी, मेरा एक बहुत छोटा सवाल है। बिल्कुल छोटा सा सर, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। मैं दोनों से पूछ रहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी जो साफ हिंदुओं को गाली बकता है और मुसलमानों के हमें सदैव आगे बढ़कर बोलता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, जवाब नहीं ले पाऊंगी भटनागर साहब, ठीक है, जवाब नहीं ले पाऊंगी, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोजर चला, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है वो एक बार फिर से एक नई कॉलोनी का चयन करेगी और उसके बाद उस कॉलोनी पर भी इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा। विशेष समुदाय पर जो कार्रवाई है वो करने की बात जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जो काम है ये कानून की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है शाहीन बाग में, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोबारा शुरू होगी, देखना होगा कि स्थितियां आगे क्या बनती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।